हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है विश्व का भूगोल और आज हम लोग विश्व के भूगोल के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक या भूगोल का पिता कहा जाता है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे जॉर्ज लैमेत्रे ने। महाविस्फोटक सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। इनके अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए और यही आज गैलेक्सियों के रूप में हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी या दुग्ध मेखला के किस भुजा पर सूर्य स्थित है? हमारी आकाशगंगा की 3 भुजाएं हैं, जिसकी दूसरी भुजा पर सूर्य स्थित है और हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाशगंगा में स्थित धूल और गैस के मेघ को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा में स्थित धूल और गैस के मेघ को निहारिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेबुला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग जॉन व्हीलर ने किया था 1967 में। अगला क्वेश्चन है, तेजी से घूमते हुए रेडियो तरंगे छोड़ते हुए न्यूट्रॉन तारों को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं पल्सर। तेजी से घूमते हुए और रेडियो तरंगे छोड़ते हुए न्यूट्रॉन तारों को कहते हैं पल्सर। सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो यह लेता है 25 करोड़ वर्ष और जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूरी पर है? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की आयु कितने अरब वर्ष है? सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान होता है 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड और सूर्य के केंद्रीय भाग को बोलते हैं क्रोड। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? सूर्य के बाहरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं और इसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर भी कहते हैं और इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरोना, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है और एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। कौन कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिका के लेखक कौन हैं? तो ज्योग्राफिका के लेखक हैं इरेटोस्थनीज। कैलोरीज बेसिन किस ग्रह पे पाया जाता है? कैलोरीज बेसिन बुध ग्रह पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म और चमकीला ग्रह है शुक्र। अब ये सर्वाधिक गर्म और चमकीला ग्रह क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म और चमकीला ग्रह है। बीटा माउंटेन का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल किस ग्रह पर स्थित है? ये है शुक्र पे बीटा माउंटेन है, उसका सर्वोच्च बिंदु है मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसके सतह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के आंतरिक स्थिति व उसके सतह के अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के पीछे वाले अंधकारपूर्ण भाग को क्या कहते हैं? उसे शांत सागर कहते हैं। पृथ्वी का अक्षीय और कक्षीय झुकाव क्रमशः कितना है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव है 66.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव है 66.5 डिग्री।
अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा जाना जाता है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। मतलब ये पृथ्वी के साथ का ही है, इसलिए इसे जीवाश्म ग्रह या फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल कितने % भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग दिखाई देता है, 41% भाग नहीं दिखाई देता है कभी। निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। यह किस ग्रह पे स्थित है? यह है मंगल ग्रह पे। ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? यह है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह और ये सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का। अरुण ग्रह का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? अरुण ग्रह का रंग हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस पर मेथेन गैस की अधिकता है, CH4। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमने वाले ग्रहों का नाम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में 2 ग्रह घूमते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण को यूरेनस भी कहते हैं। इसलिए ये दोनों ग्रहों पे सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं क्योंकि यह अपने धुरी पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि और इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं जिसकी संख्या है 10। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो कुल टोटल तारामंडल की संख्या है 89। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन गति करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है और ये घूर्णन गति है। लेकिन परिक्रमण गति में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लेती है, 48 मिनट 46 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड ये परिभ्रमण गति है, मतलब ये सूर्य का जो चक्कर लगाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल ओरेगी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को और इसे उपसौर भी कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, जिसे सूर्योच्च कहते हैं या अपसौर कहते हैं। किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। वृहद वृत्त किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को वृहद वृत्त कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे और ये होता है सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पे होता है, जो कि 111.32 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है? पृथ्वी के नीचे जाने पे 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? यह है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कृष्ण और मेंटल, यहाँ पे क्रस्ट होगा। क्रस्ट और मेंटल के बीच के संपर्क मंडल को क्या कहते हैं? क्रस्ट और मेंटल के बीच संपर्क मंडल को कहते हैं मोहरोविकिक असंबद्धता। जहाँ पे क्रस्ट और मेंटल एक मिलते हैं उसको बोलते हैं मोहरोविकिक असंबद्धता। क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? तो क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है, जो कि 46.8% होता है।
मेंटल और क्रूड के बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। ज्वालामुखी से निष्कासित ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? टेफ्रा। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? यह है इटली के सिसिली में और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है? यह है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और यह एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। चियापस का पठार कहाँ है? यह है मैक्सिको में। मशेटा का पठार कहाँ है? यह स्पेन और पुर्तगाल 2 देशों में फैला हुआ है। व्हाइट पर्वत कहाँ है? यह है कैलिफोर्निया में। कौन सा पठार मैदान से भी नीचे है? पीटमांड पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई मैदान से भी नीचे है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस नदी पे है? यह है कैरोनी नदी पे, वेनेजुएला में। न्यासा झील या मलावी झील किस देश में है? न्यासा झील या मलावी झील ये 3 देशों में है, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। जावा द्वीप किस महासागर में है? तो जावा द्वीप है हिंद महासागर में। उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का प्रतिशत क्रमशः कितना है? उत्तरी गोलार्ध में जल स्थल और जल स्थल है 61% और जल है 39%। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल का प्रतिशत कितना है? इसमें स्थल है 90% और जल है 81%। मतलब ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थल का प्रतिशत अधिक है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जल का प्रतिशत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त कहाँ है? यह है उत्तरी प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? कॉरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन से एक आभासी बल उत्पन्न होता है जिसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्त मौसमी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? समस्त मौसमी परिवर्तन सबसे नीचे वाला मंडल जो होता है क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्त मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त तथा वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श मंडल कौन सा है? यह है समताप मंडल। ये वायुयान के उड़ान के लिए इसमें समस्त मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त तथा वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श मंडल। यह आदर्श मंडल इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को कहते हैं नेफोस्कोप। विली तीव्र तूफानी पवनें कहाँ बहती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर बहती हैं। विली नार्वेस्टर कहाँ की गर्म पवन है? नार्वेस्टर न्यूजीलैंड के गर्म पवन को नार्वेस्टर कहते हैं। हामुन ई माशुकेल मरुस्थल कहाँ स्थित है? हामुन ई माशुकेल मरुस्थल पाकिस्तान में है। भूटान के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? कुलकंगरी। भूटान के सर्वोच्च शिखर का नाम है कुलकंगरी। यह है 8200 मीटर ऊंचा। जगोटा त्रिभुज में कौन कौन से देश आते हैं? जापान, साउथ कोरिया, ताइवान। ये तीनों देश को एक साथ मिला के बोलते हैं जगोटा त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है, कागोन नामक एक उष्णकटिबंधीय घास कहाँ पाई जाती है? यह फिलीपींस में पाई जाती है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? यह है महावेली गंगा। ओमान और ईरान के बीच में कौन सी जल संधि है? यह है होर्मुज जल संधि। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा माउंटेन कहाँ स्थित है? यह कंबोडिया में है। अफ्रीका किसके द्वारा एशिया से जुड़ा है? अफ्रीका स्वेज जल संधि से एशिया से जुड़ा है। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना। विश्व में कोको का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आइवरी कोस्ट। यह अफ्रीका महाद्वीप में है। किम्बरले खदान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। यह कहाँ है? यह है दक्षिण अफ्रीका में, किम्बरले खदान। मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति का केंद्र किस महाद्वीप को माना जाता है? अफ्रीका को। सर्वोच्च ज्वालामुखी शिखर किलिमंजारो कहाँ है? यह है तंजानिया, जो कि एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तंजानिया। विश्व में लौंग का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पेम्बा द्वीप,
एवं जंजीबार, ये दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है डेनमार्क को, कोपेनहेगन को कहा जाता है। यह डेनमार्क की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपी। यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट एवं सीसा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ओसेनिया। ऑस्ट्रेलिया के आसपास जितने द्वीप हैं और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सबको मिला के ओसेनिया बोलते हैं। ओसेनिया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर को वूल पोर्ट कहते हैं? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। अंटार्कटिका में स्थित भारत के शोध संस्थानों का नाम क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारत के शोध संस्थान हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अंडर में है या डेनमार्क में आता है। अखबारी कागज के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? कनाडा। कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक जगह पे अखबारी कागज का उत्पादन होता है। पृथ्वी का उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित है? पृथ्वी का उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को। दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। कहवे का घर किस देश को कहा जाता है? ब्राज़ील। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा कहवा होता है, इसलिए उसे कहवे का घर कहते हैं। ब्राज़ील में कहवा के विशाल मैदानों को क्या कहते हैं? फजेंडा। ब्राज़ील के विशाल कहवा के मैदानों को फजेंडा कहते हैं। आकाशगंगा में सबसे शीतल तारों के समूह को क्या कहते हैं? आर्यन नेबुला। तकला-माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह है चीन में, तकला-माकन। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है विक्टोरिया झील, बुरुंडी, जो कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप का देश है। पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है? नाइजर नदी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट कहाँ स्थित है? यह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।